शांति इस सृष्टि ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। उसके संस्कार के अनुसार, उसकी पवित्रता के अनुसार, उसकी डिवाइननेस के अनुसार, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार। जैसे एक ड्रामा का डायरेक्टर हर प्लेयर को, हर एक्टर को उसकी योग्यता अनुसार ही उसको पार्ट देता है, ये उसी की योग्यता समझी जाती है कि उसने पार्ट ठीक व्यक्ति को दिया। जिस प्रकार से रामायण सीरियल में अरविंद को पार्ट दिया राम का और दारा सिंह को पार्ट दिया हनुमान का, तो उन्होंने पार्ट अपना अच्छी तरह से ही प्ले किया। ऐसे ही रावण का पार्ट प्ले करने वाला त्रिवेदी रामानंद सागर से कहता है कि मैं केवट का पार्ट बजाना चाहता हूं क्योंकि राम का भक्त था। जैसे राम को नैया द्वारा पार कराया, उसके अंदर यही भावना थी कि मैं भी भगवान से यही कहूँगा और ये मेरी यही विनती है कि परमात्मा मेरी नैया, जीवन रूपी नैया को पार लगा दे दो। इसी प्रकार ये सारा सृष्टि नाटक अपने आप ही जैसे कि रूहानियत के हिसाब से बना हुआ है। जब सतयुग होता है तो जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक मर्यादाएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं और उसमें भी फर्स्ट ग्रेड से भी ग्रेड फर्स्ट वो आत्माएं इस सृष्टि पर, इस धरा पर पहले आती है, जिसमें श्री कृष्ण, श्री राधे हैं। जैसे किसी स्कूल में एडमिशन होता है तो कहते हैं भाई 100% जिसने मार्क्स अचीव किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसका ही ये स्कूल में एडमिशन होगा। तो इसी प्रकार इस सृष्टि पर भी वही विधि अपनाई हुई है। परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। ऑटोमेटिकली आत्माएं उस अनुसार पार्ट में आती है। तो बाबा ने कहा कि मैं आत्माओं को एक मार्ग दिखाता हूँ, सहज राजयोग, सहज योग की विधि बताता हूँ, उसके लिए मैं ज्ञान देता हूँ। किसको किसके साथ योग लगाना है, तो बाबा ने कहा मैं आत्माओं को पहले उनका परिचय देता हूँ, फिर अपना परिचय देता हूँ और मैं ये स्पष्ट कह देता हूँ, गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान जो है, जैसा है, उसी रूप से उसको याद करने से पाप नाश होते हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों को अपना परिचय दे करके सारे सुख, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व प्राप्तियां बाबा हमें कराते हैं इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग के बल से। सहज ज्ञान क्यों है? क्योंकि हमें अपना ही ज्ञान देते हैं। मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, बाबा अपना भी परिचय देते हैं। फिर हम कहाँ के रहने वाले हैं और हम रियलिटी में ओरिजिनल स्टेज पर क्या थे। जैसे माँ बाप बच्चे को बताते हैं कि हम कहाँ से कितने ऊंच थे, क्या थे। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को ये
रियलाइजेशन कराई, महसूस कराया कि बच्चे, जो मैंने सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि की रचना रची थी, उसमें आप अति 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 से भी अति श्रेष्ठ आत्माएं हो। अब मैं आया हूँ तुम आत्माओं को इतना ऊंच बनाने के लिए। तुम्हारे साथ साथ सभी का उद्धार हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है, पांचों तत्वों का भी और पशु पक्षियों का भी, हर वर्ग की आत्मा का कल्याण हो जाता है और अनेक धर्म की आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि हमारे श्रेष्ठ बनने से जब मुक्ति का द्वार खुलता है तो हर एक को मुक्ति मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, और अनुभव कहता है, सारे सुख, सारी शक्तियां, सर्व गुण, सर्व प्राप्तियां, आनंद, खुशी सब बाबा में ही समाया हुआ है। जैसे पूर्व काल में एक दवाई आती थी अमृत धारा, बस अमृत धारा ऐसी दवाई थी, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, शरीर दर्द हो, बुखार हो, अमृत धारा को ही यूज करते थे। तो सबसे बड़े अमृत से अमृत धारा हमें बाप मिला है, शिव बाबा मिला है। हमने अनुभव किया है, जो हम आत्माएं 5 ज्ञान इंद्रियों या 5 कर्म इंद्रियों द्वारा सुख लेते हैं, इससे ज्यादा सुख, कई हजार गुना सुख पिता परमात्मा में समाया हुआ है। शिव बाबा को याद करते हैं तो हम सर्व कला समृद्ध बन जाते हैं, सर्व योग्यता आती है। कई बार ऐसे फील होता है, महसूस होता है, कहीं हमें गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही है, कहीं मोतिये की आ रही है, कहीं श्रेष्ठ वाइब्रेशंस प्रकट हो जाते हैं। शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियों की बाबा हमें 100% से भी ज्यादा हमको अनुभव कराते हैं। तो इसलिए जब अर्जुन ने समझा, जो एक रूपक दिखाया गया है कि सारे सुख, सारे गुण, सारी शक्तियां पिता परमात्मा में समाई हुई हैं, तो परमात्मा में आत्माएं की बुद्धि जुट जाती है। तो अर्जुन ने भी लास्ट में उसका, जब उसको समझ आ गई, वो ज्ञान स्वरूप बन गया, तो पिता परमात्मा की याद में खो गया। क्या प्रभु, सब कुछ तो आप में ही समाया हुआ है, संसार के सारे आनंद, सारे सुख आप में ही है। तो परमात्मा पिता पिता हमें इतने ब्लेसिंग देते हैं, वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, सारा कल्प हम आनंद की लहरों में लहराते हैं, खुशियों की लहरों में लहराते हैं। क्या प्रकृति कितने भी द्वापर युग से तांडव रचती है, अनेकों रावण जैसी आत्माएं आती हैं, लेकिन हम सभी जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि पिता परमात्मा द्वारा हमने इस संगम युग पर अपनी झोली वरदानों से भरी है हर एक के ऊपर अपना अपना ही। जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं, उतना उतना अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। तो बाबा हमको बार बार समझाते हैं कि बच्चे, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन व्यर्थ है, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ करना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तुम सब बातों से झमेले मुक्त, परदर्शन मुक्त और लगाव मुक्त बनते हो, उसका एक सही तरीका है। बाबा बार बार कहते हैं, शरीर छोड़ते भी तुम्हें अगर स्वदर्शन चक्र याद है, अरे मैं आत्मा कितनी ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच, महान से महान हूं,
पिता परमात्मा के नैनों का नूर हूँ, उसके दिल तख्त पर निवास करने वाली आत्मा हूँ, सबसे लवलीस्ट, सबसे डियरेस्ट मैं आत्मा हूँ। जो कहा खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। जैसे बाप मैंने अनुभव किया है, आउट ऑफ द वे भी हम बच्चों को ऊपर ले आता है। बच्चे, तुमने मेरी इतनी भक्ति की है, मैं तुम्हारे प्रेम की भक्ति में जो तुमने मेरे याद में आंसू बहाए हैं, उसका एक एक आंसू का बाबा मूल्य चुकाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को। आप भी महान आत्माएं हो सृष्टि की, और पिता परमात्मा महान से महान बनाने वाला सागर, भंडार और दाता मिला है, जो प्रेम के, आनंद के, शांति के सागर है, दया का सागर है, कृपा निधान है। तो ऐसा प्यारा हमारा प्यारा बाप है, तो हम अपने बाप को भूल बैठे हैं। यही है, यही है, यही है, यही है। जो शास्त्रों में कहा कि बस भगवान को कहो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू जब हम कहते हैं तो मैंपन सारा मिट जाता है। मैं अभिमान की जड़ है, ऊपर से नीचे ले आता है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बच्चे, जो आत्माएं निराकारी स्थिति में टिकी रहती हैं, अपने आप ही निरअहंकारी, निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न बन जाती हैं। आत्मा में पिता परमात्मा के गुण आ जाते हैं, परमात्मा पिता की कलाएं आ जाती हैं। बाप हमारे ऊपर जैसे कि खुशबू लगाते हैं, तो बाप अपने गुणों की, शक्तियों की, दुआओं की बरसात करते हैं। और सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों को करते। बाबा, सिर्फ बाबा को पहचानो, हर समय बाबा 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 ही बुद्धि में समाया हो। बाबा इतना मीठे हो, इतना प्यारे हो, यहाँ तक कि देखो ब्रह्मा बाबा के भी आंखों में आंसू आते थे। बाबा इतना प्यार करते थे, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को। बाबा सब काम तो आप कर रहे हो, यज्ञ को आप संभाल रहे हो, सब बच्चों की देख रख आप कर रहे हो, मैं तो केवल निमित्त हूँ, मैं तो आपकी गोद का बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं, सदा सोचो हम बाबा की गोद में के बच्चे हैं, करन करावन हार। तभी गुरु नानक देव ने कहा, करे करावो आप, मानस के नाही कुछ भी हाथ। ये सब बाबा की ही लीला है। कभी कहते लीला राम ने लीला रची है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को पहचान करके उसकी गोद में समा जाएं तो सर्व प्राप्त है। तो इसका उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूँ कि कार्तिक और गणेश दोनों शिव के पुत्र थे। तो कार्तिक तो जन्म से बड़ा था शारीरिक आयु से, तो कार्तिक ने कहा मैं बड़ा हूँ, मेरा कहना मानो। तो गणेश कहता मैं बड़ा हूँ। तो दोनों गए माँ बाप के पास। तो क्योंकि पिता परमात्मा माँ भी है तो पिता भी है, तो माँ ब्रह्मा बाप है, पिता शिव बाबा। तो शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा हमसे मिलते हैं, तो दोनों इकट्ठे, जिनको बाप दादा कहते हैं। तो बाप दादा के पास गणेश ईश्वर का जो पुत्र था वो गया, कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम सारे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आओ, जो पहले आ जाएगा वो बड़ा। तो कार्तिक तो तीव्र गति के विमान लेके चला और गणेश वहीं खड़ा रहा।
गणेश से थोड़ी देर के बाद अपने माँ बाप के साथ बाप दादा के चारों ओर चक्कर लगाया। चक्कर का मतलब मेरा तो सब, शिव बाबा दूसरा ना कोई, मेरी दुनिया भी तू है। तभी कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़ त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। बाबा आप ही सब कुछ है, सारे दुनिया के आनंद आप में है। तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। ये देखूं वो देखूं, वो सुनूं ये सुनूं, जितने भी हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सुख को, आनंद को प्राप्त करते हैं, इससे भी कई हजार गुना सुख हमें बाबा की गोद में समाने से प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा सब कुछ परमात्मा ही है, तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो जो आत्मा अपने प्यारे 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 अति मीठे बाप को पहचान लेती है, बस कहते हैं कि बाबा मैंने सब कुछ पा लिया, आप मिल गए, बस सारा संसार मिल गया। तभी कहा तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अब मुझे न कल की चिंता है न काल की फिक्र है, आप है ना, आप है ना, आपके होते हुए मैं चिंता क्यों करूं। का चिंता हम क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसकी। इसलिए मम्मा ने कहा हुक्म ही हुक्म चला रहा, नानक विकसे में। हम तो हुक्म के बंदे हैं, जहां हमारा कल्याण है वही बाबा हमें दे रहा है, क्यों क्यों नहीं, जो इसी में मेरा भला है। भगवान को हम बल्कि कहे बाबा आपका कल्याण, आपका धन्यवाद, आपने मुझे जिस चीज के लिए लायक समझा वो चीज मुझे दी, चाहे छोटा पद दिया चाहे बड़ा पद दिया, मुझे पद की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपकी प्यार की, आशीर्वाद की जो मिल रहा है वही काफी है। इसीलिए सब कुछ भगवान में है और भगवान ही हमारे सब कुछ है। ये जिससे ये जान लिया वो प्रभु प्रेम में खो गया, समा गया। इसलिए कहा नदी सागर में समा गई, जो बाहर ही नहीं निकली उसमें खो गई। हम आत्माएं भी प्रभु प्यार में जब खो जाते हैं तो प्रभु समान बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।